एक आदमी की एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी हो गई। दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। वह आदमी अपनी बीवी की हमेशा तारीफ़ करता रहता और उसे इस बात का घमंड होने लगा कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वह उसकी सुंदरता के कारण उससे बहुत प्यार करता। कुछ समय बाद उसकी बीवी को एक चर्म रोग हो गया, जिसके कारण उसको ये पता लगा कि अब उसकी बीवी कुछ समय बाद अपनी खूबसूरती को खो देगी। परंतु उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन पति किसी काम से शहर से बाहर गया। जब वह वहाँ से वापस आ रहा था तो उसकी एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी खुशहाल विवाहित ज़िंदगी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह दोनों जैसे पहले आपस में प्यार करते थे, ऐसे ही प्यार करने लगे। इसी बीच चर्म रोग के कारण लड़की का पूरी तरह से बदसूरत हो गई थी और सारी सुंदरता ऊपर वाले के माध्यम से छीन ली गई थी। ऐसे में लड़की की ज़िंदगी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसका पति उसे देख नहीं पाता था। एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। पति अकेला हो गया और बहुत दुखी रहता था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था जहाँ वे रहते थे। उसने सारी अंतिम संस्कार की क्रियाविधि को पूरा कर कर शहर छोड़ के जाने लगा। तभी एक आदमी ने उसे पीछे से पुकारा और पास आकर कहा, भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। अब तुम किसके सहारे चल पाओगे? तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारी बीवी तुम्हारा साथ देती थी, क्योंकि तुम्हारी आंखें नहीं थी। अब तुम बिना आँखों के कहाँ जाओगे? तब पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरे पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने साल तक अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता हूँ। दोस्तों, हमें एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज कर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ऐसे में दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरती है। यदि किसी एक के पास भी कोई कमी है तो दूसरे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा कि अपनी कमी के कारण वह गलत रास्तों पर चल सकता है। इसलिए हमें उसका पूरा ध्यान रखकर उसे प्रेरित करना चाहिए।